बस अब हम लोग गए। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सरोज और आप देख रहे हैं गांव की आवाज़ न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले के एक बाज़ार है सुरियाँव बाज़ार। हम जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसी प्रकार से आज हम अपने एक गांव के लोगों से और बाज़ार में चाय की चुस्कियों का आनंद लेने वाले लोगों से हम उनकी मन की बात पूछते हैं। आइए हम लोगों से मन की बात करते हैं। लगभग 45वां दिन आज क्रॉस कर रहा है, 46वां दिन में हम लोग पहुंच रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे वादे वाली झूठी सरकार है, जो अपने आप ही जो उनके मन में आता है वही बोल देते हैं, उसे जनता के मन की बात की संज्ञा दी जाती है। यह टोटल जो है गलत है, क्योंकि आज जो किसान आंदोलन इतने चरम सीमा पर पूरे देश में किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, किसी को किसानों की चिंता नहीं है, बल्कि उनको सिर्फ चिंता है तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कुर्सी देने और दिलाने की चिंता है। जहाँ तक बलात्कार का मामला है, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलात्कार जिस गति से प्रतिदिन किए जा रहे हैं, उसमें जो अल्पसंख्यक हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, जो पिछड़ी वर्ग के लोग हैं, उन्हीं के परिवार वालों के साथ ये भाजपा के चंद लोग और अपना मुखौटा बदल करके वो हमेशा जो है ये बलात्कार कर रहे हैं। जैसे हाथरस की घटना हुई, निर्भया कांड हुआ, या ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं जो प्रकाश में नहीं आ पा रही हैं। मन की बात में ये भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत मन की बात है, वह जनता के मन की बात कतई नहीं है। इसमें जो मन की बात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता है, वो टोटल गलत है। क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के हित में एक भी आज तक कोई कार्य नहीं किए हैं। इसलिए आप किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिल रहा है। ये जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,000 रुपया मिल रहा है, ये 2,000 रुपया इसलिए मिल रहा है जो गरीबों की विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और बच्चों के जो प्राइमरी और मिडिल में पढ़ते थे उनके वजीफे को काट करके वही किसानों को 2,000 रुपया प्रतिमाही किसान सम्मान निधि के नाम से दिया जाता है। यह भी जनता के प्रति, लोगों के प्रति बिल्कुल धोखा है, गलत है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2,000 रुपये का जो किसान सम्मान निधि है, ये देकर किसानों के मुंह पे ताला लगा? क्या ऐसा आप भाई 15,000 करोड़ जो है सरकार इसके लिए निधि रखा है पूरे देश में, और 15,000 से अधिक निधि जो है छात्रवृत्ति में यह सरकार जो है इसे बंद करके लिया है और उसी पैसे को किसानों के नाम से वितरित कर रहे हैं। इसलिए इसके पीछे जो किसानों पे धोखा है भारतीय जनता पार्टी के। जो 3 कानून प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे जो है कि किसानों के लिए, हित के लिए पास किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हित की बात है, न कि किसानों के हित की बात है। क्योंकि किसान आज इतनी महंगी खेती कर रहा है और जब उसकी पैदावार हो जाती है उसके उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और जहां वो कहते थे कि मंडियों में बिचौलिए आते थे, कहीं कोई बिचौलिया नहीं आता था। आज बिचौलिएगिरी बढ़ी है, क्योंकि आप धान जो है केंद्रों पर देने जा रहे हैं तो 10 रुपये 15 रुपये आपसे प्रति बोरी जो है धान में लिया जा रहा है, गेहूँ देने में लिया जा रहा है। यह असली बिचौलिया है जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े धड़ल्ले से हर केंद्रों पर चल रहा है। जिस प्रकार से निजीकरण हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? आपके बच्चे तो पढ़ते होंगे अंकल जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे रेलवे का निजीकरण हुआ और अन्य चीज़ों का निजीकरण, इस पर आप कहेंगे कि बच्चे आपके कहाँ जाए? आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ? यह सरकार की जो नीति जो निजीकरण करने की है, यह आने वाले गरीब मजदूर किसान के बच्चों के लिए बिल्कुल धोखा है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जो भी बड़ी बड़ी इकाइयां हैं, जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उनको जो है इन्होंने बेचने का काम किया है। उससे हमारे यहाँ के तमाम नौजवान जो है बेरोजगार हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। इसलिए किसानों के प्रति, गरीबों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए यह बिल्कुल हितकर नहीं है। यह सिर्फ सरकार को बढ़ावा देने के लिए उनकी यह सोची समझी